नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च गलियारों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। ऐसी उथल पुथल मची है कि किसी को कुछ सूझ नहीं रहा और प्रधानमंत्री का दफ्तर सन्नाटे में डूबा हुआ है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय के सबसे ताकतवर शख्स को वहां से बेदखल कर दिया गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में दो और आला अफसर अपनी अपनी कुर्सियों से विदा कर दिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को पीएमओ से हटाया गया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वो शख्स प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन सट्टे जैसे कारोबारों में लगा हुआ था। इसके अलावा भी उस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लेकर सरकार के स्तर तक सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अब तक सरकार की तरफ से इतने गंभीर आरोपों पर भी एक शब्द का न तो जवाब आया है और न खंडन। सत्ता के गलियारों में आए इस भूकंप पर बात करें उससे पहले उन 3 नामों को जान लीजिए जो अपनी अपनी कुर्सियां गंवा बैठे हैं। पहला नाम है प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठने वाले नरेंद्र मोदी के खासम खास हीरेन जोशी। दूसरा नाम है प्रसार भारती के चेयरपर्सन नवनीत सहगल और तीसरा नाम है लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन। तो आइए सबसे पहले यह जान लीजिए कि सत्ता के गलियारों में जो भूकंप आया हुआ है उसका एपिसेंटर प्रधानमंत्री का दफ्तर क्यों है। वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है जिसके बेदखल होने से बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है हीरेन जोशी। प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रधानमंत्री के आंख नाक कान, प्रधानमंत्री के गोएबल्स कहलाने वाले हीरेन जोशी। यानी जिस तरह एडोल्फ हिटलर के समय उनके प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स को जाना और माना जाता था, ठीक उसी हैसियत के शख्स हीरेन जोशी। ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि हीरेन जोशी पिछले 10-12 सालों से, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस देश के मीडिया के भाग्य विधाता बने हुए थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली के मुख्य धारा के मीडिया से लेकर देश भर के मीडिया पर हीरेन जोशी का अंकुश लगा हुआ था। हीरेन जोशी जो चाहते थे वो खबर इन चैनलों पर दिखाई जाती थी। हीरेन जोशी जो नैरेटिव इन चैनलों के संपादकों और मालिकों को व्हाट्सएप पर भेजते थे वो नैरेटिव चलाया जाता था, स्थापित किया जाता था। हीरेन जोशी जिस खबर को नहीं चाहते थे वो खबर मुख्य धारा के मीडिया में कभी नहीं चलती थी। जैसे $1.90 का हो गया, इस पर कोई बहस चैनलों पर नहीं चली। अब थोड़ा सा संक्षेप में यह भी जान लीजिए कि आखिर हीरेन जोशी भला क्या है, आखिर ये कौन है और कहां से आए हैं। हीरेन जोशी गुजरात के रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से वे उनके करीब आना शुरू हुए। बहुत जल्द हीरेन जोशी को गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर में बिठा दिया गया। वो दिन है और कल का दिन था। हीरेन जोशी ने पलटकर नहीं देखा। वे लगातार नरेंद्र मोदी के करीब से करीब होते चले गए और जब सन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब हीरेन जोशी भी प्रधानमंत्री दफ्तर में आ गए। उनके जिम्मे इस देश के मीडिया का कामकाज रखा गया
और तब से लेकर आज तक, जैसा कि हमने आपको बताया, हिरेन जोशी मीडिया के भाग्य विधाता बनकर काम करते रहे। अब उन पर जो आरोप लगे हैं उसका सबसे पहले खुलासा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने किया है। आइए सुनते हैं पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा था। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है। और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे। आपने सुना कि पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हिरेन जोशी प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठकर धंधा कर रहे थे, कारोबार चला रहे थे, ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लगे थे, जिसे बेटिंग ऐप कहा जाता है। अब थोड़ा सा इस बेटिंग ऐप के बारे में भी जान लीजिए। ये जिस ऐप की बात हो रही है उसका नाम है महादेव बेटिंग ऐप, महादेव ऑनलाइन सट्टा। इस सट्टे की गिरफ्त में, इस ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं के नाम पिछले सालों में आ चुके हैं, जिनमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। लेकिन जब पुलिस ने और एजेंसियों ने इसकी जांच की तो इसकी आंच हिरेन जोशी तक पहुंची है। इस महादेव सट्टा को चलाने वालों के नाम है सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उर्फ तिहार वाला। इस जांच में जब हिरेन जोशी का नाम सामने आया तो प्रधानमंत्री दफ्तर के कान खड़े हो गए। हिरेन जोशी पर कुछ और आरोप भी लगे हैं। इनमें से कुछ आरोपों का खुलासा वरिष्ठ पत्रकार रूबी अरुण ने किया है। रूबी अरुण ने एक हिमानी सूद नाम की महिला के बारे में अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर उल्लेख किया है। हिमानी सूद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रो वाइस चांसलर रही हैं। इसके अलावा वे हिरेन जोशी के नजदीक आने के बाद इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी चलाती हैं। इस संस्था के जरिए हिमानी सूद ने अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े बड़े प्रतिनिधियों से मुलाकातें की हैं। इसमें तमाम इस्लामिक देशों के राजदूतों को भी जोड़ा गया था। हिमानी सूद ने पिछले साल 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम प्रतिनिधियों से करवाई थी।
इसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुलाकातों की तस्वीरें साझा की थीं। हिमानी सूद पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर वेटिकन गई थी। वहां उन्होंने पोप लुई से मुलाकात की ताकि प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पोप का आशीर्वाद आशीष लिया जा सके। और जब इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस आया, तब हिमानी सूद ने मैं हूं भारत नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस अभियान की लीडरशिप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हिमानी सूद ने इसी साल ईद के मौके पर एक बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस पार्टी में सह आयोजक के रूप में विदेश मंत्रालय भी शामिल था। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन्हीं हिमानी सूद को हीरेन जोशी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना चाहते थे। इसी नियत से हीरेन जोशी ने हिमानी सूद की मुलाकात पिछले दिनों जेपी नड्डा से करवाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हिमानी सूद को मिलवाते वक्त हीरेन जोशी ने इस तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हिमानी सूद भविष्य में हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। लेकिन इस मुलाकात की जानकारी जब जेपी नड्डा ने अमित शाह को दी और फिर यह जानकारी अंत में अमित शाह के जरिए प्रधानमंत्री तक पहुंची, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खफा हो गए और अंततः प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठकर तमाम कारोबार में लिप्त हीरेन जोशी को बेदखल कर दिया गया है। हीरेन जोशी पर यह आरोप भी है कि उन्होंने सतनाम सिंह संधू नाम के एक व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनवाने के लिए करोड़ों रुपए की रकम ली है। इसके अलावा वे रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी करोड़ों रुपए का सेवा शुल्क लेते रहे हैं। इन गंभीर आरोपों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने आंख कान बने हुए हीरेन जोशी को पीएमओ से बेदखल कर दिया है। हीरेन जोशी के मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि कांग्रेस के आरोपों के बावजूद सोशल मीडिया पर चल रही तमाम खबरों के बाद भी न तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर एक भी शब्द कहा है और न भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी प्रवक्ता इसका जवाब देने सामने आया है। अब दो और नाम जान लीजिए जिन्हें पिछले 24 घंटे में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। इनमें हीरेन जोशी के बाद दूसरा नाम है नवनीत सहगल का। नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों के बेहद करीब रहे हैं और कुछ साल पहले उन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन नवनीत सहगल ने अपना कार्यकाल 1 साल बाकी रहते हुए भी कल इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की कोई वजह सामने नहीं आई है। जानकारों का मानना यह है कि नवनीत सहगल से भी इस्तीफा लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त मीडिया में सरकार के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसे काबू करने में नवनीत सहगल कामयाब नहीं रहे हैं। और तीसरा नाम है लॉ कमीशन के यानी विधि आयोग के सदस्य हितेश जैन का। हितेश जैन से भी इस्तीफा ले लिया गया है और यहां तक हुआ कि चंद घंटों के भीतर उनका सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया। हितेश जैन के इस्तीफे की भी कोई वजह अब तक सामने नहीं आई है और उसमें भी चंद घंटों के भीतर उनसे सरकारी बंगला क्यों खाली कराया गया, इस सवाल का जवाब भी अब तक नहीं मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा कि इस वक्त दिल्ली में सत्ता के गलियारों में भूचाल आया हुआ है और इसका केंद्र बिंदु है प्रधानमंत्री का दफ्तर और उस दफ्तर की एक कुर्सी पर बैठने वाला नरेंद्र मोदी का गोएबल्स
हीरेन जोशी। और अब हीरेन जोशी कहां हैं, वे अब कौन सा काम संभालने वाले हैं, अब आइंदा उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलेगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से उन्हें कुर्सी से हटाया गया है, जिस तरह उन्हें पीएमओ से बेदखल किया गया है, उस पर संदेह के बादल गहरा रहे हैं। और जब तक पीएमओ खुद या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता, तब तक ये सवाल मुंह बाए खड़े रहेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।